न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग। प्रत्येक पत्थर खदान में बेलोरो सहित गिरे चालक की लाश 36 घंटे बाद NDRF की टीम ने निकाली। एक दिन पहले ही बेलोरो बरामद कर लिया गया था। मेयर परिषद सदस्य बनने के 40 दिन बाद मिला विभाग, मेयर ने किया निर्देश जारी। नगर निगम के 6 नंबर वार्ड से मेयर लड़ेंगे चुनाव। 21 अगस्त को होगा उपचुनाव, जल्द होगी अधिसूचना जारी। ओवरलोडिंग बालू ढुलाई के कारण सड़क हुआ जर्जर, ग्रामीणों को आवागमन करने में करनी पड़ रही है परेशानियों का सामना। द पिकर्स के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार मिलन सेन गुप्ता की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के मनोहर बहाल के बड़पुकुरिया इलाके में स्थित एक प्रत्यक्ष पानी से भरा पत्थर खदान में नियंत्रण खोकर बेलोरो सहित गिरे चालक का शव 36 घंटे बाद मंगलवार की सुबह बचाव दल ने खदान से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि 15 नंबर वार्ड स्थित काली धौड़ा निवासी 31 वर्षीय सुनील हांसदा CMPDIL में गाड़ी चलाते थे। रविवार की रात 8 बजे किसी अधिकारी को लाने के लिए आसनसोल स्टेशन जा रहे थे, लेकिन वे स्टेशन नहीं पहुंचे। घर वालों ने जब उनके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ मिली। इसके बाद सुनील हांसदा के परिजन उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान जब वे लोग बड़पुकुरिया क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि एक प्रत्यक्ष पत्थर खदान में पानी की सतह पर कार का लॉग बुक तैर रहा है। इसके बाद उन लोगों ने अनुमान लगाया कि सुनील नियंत्रण खोकर खदान में गाड़ी सहित गिर गया है। इसकी सूचना पाकर वार्ड पार्षद श्याम सोरेन, उत्पल सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और आसनसोल उत्तर थाना पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पश्चिम बर्धमान जिला आपदा प्रबंधन के विशेष बचाव टीम को बुलाया गया। पानी में लोहे के भारी वस्तु से चुंबक लगाकर कार की तलाश शुरू की गई। सोमवार की शाम काफी मशक्कत करने के बाद कार को पानी से निकाला गया, लेकिन सुनील का शव नहीं मिला था। आपदा प्रबंधन बचाव दल के टीम ने मंगलवार की सुबह सुनील का शव बरामद किया। मृतक सुनील हांसदा के भाई शुक्ला हांसदा ने बताया कि बचाव दल ने आज सुबह उनके भाई का शव खदान से उद्धार किया। आज मोटामुटी 5:30 6টা নাগাদ পেয়ে গেছে। কি হয়েছিল? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল 24 তারিখে, ঠিক আছে। তো এখন আপাতত বডিটা পাওয়া গেছে। এখন সকালে নিয়ে এলাম, এখানে যা প্রসেসিং এটা এখন করছে। তারপরে এখন কি স্টেপ নেবে কিনা আছে তারপরে দেখা যাবে। আপনার কে হন উনি? ভাই হয়। কি নাম বলা? সুনীল হাঁসদা। सुधा उद्योग। आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद का गठन होने के 40 दिन बाद मेयर ने मेयर सदस्यों के विभाग की बंटवारा किया है, जिसमें सुब्रतो अधिकारी को शिक्षा, मानस दास को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देवेंदु भगत को स्वास्थ्य और गुरदास चटर्जी को खेल और सांस्कृतिक तथा इंद्रानी मिश्रा को NUNL विभाग दिया गया है। पिछले बोर्ड में भी देवेंदु भगत को स्वास्थ्य विभाग मिला था। बाकी 4 लोगों को पहली बार मेयर परिषद का सदस्य बनाया गया है। इसमें इंद्रानी मिश्रा पहली बार पार्षद बनकर मेयर परिषद सदस्य बनी है। गौरतलब है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस जितना भारी बहुमत से नगर निगम चुनाव जीती है, उतने ही देर में बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के चुनाव का 14 फरवरी को परिणाम आने के बाद 25 फरवरी को मेयर और चेयरमैन का शपथ ग्रहण हुआ। 2 उपमेयर के नामों का घोषणा की गई, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण अभी तक वे लोग शपथ ग्रहण नहीं कर सके हैं। फिर 4 माह बाद मेयर परिषद का गठन किया गया। 16 जून को मेयर परिषद के 5 सदस्यों ने शपथ लिया, लेकिन उनके विभागों का बंटवारा नहीं किया गया। देर आए दुरुस्त आए, मेयर परिषद के शपथ ग्रहण के 40 दिन बाद मंगलवार को मेयर ने उनके विभागों का बंटवारा करने का निर्देश जारी किया। अब देखना है कि मेयर परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है या नहीं, और देखना होगा कि मेयर 10 बोरो के चेयरमैन के नामों की घोषणा कब करते हैं। इसको लेकर आम नागरिक प्रतीक्षारत है। दीपेंदु भगत ओके देওয়া হয়েছে হেলথ স্বাস্থ্য। আচ্ছা, সুব্রত অধিকারী রানা ওকে দেওয়া হয়েছে স্কুল শিক্ষা মনে হয়। আমাদের মানস দাস স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে আছে। আমাদের শ্রাবণী ইন্দ্রাণী মিশ্র আছে NULM যেটা গোষ্ঠীর। আর গুরুদাস চ্যাটার্জি আছে
ক্রীড়া আর খেলা দপ্তর। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के शीतला के समीप नेशनल हाईवे पर एक धर्म कांटा पर बालू से लदे ट्रक वजन करवाने के लिए आते हैं। जो बालू ज्यादा हो जाता है उसे नेशनल हाईवे के किनारे पर फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण धर्म कांटा से लगभग 1 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे के किनारे बालू पसर गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बालू के कारण दोपहिया वाहनों के चक्का फिसलने से दुर्घटनाएं भी हो गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि इस रास्ते से ही उन्हें स्कूल ट्यूशन पढ़ने जाना आना पड़ता है, लेकिन बालू के कारण कई बार वे लोग गिर गए हैं, लेकिन इस पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही। হ্যাঁ, রাত্রিবেলা আমরা 9:30-10টা পর্যন্ত দিক দিয়ে বেরোইতে একটু প্রবলেমই হয়। তারপর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, নো এন্ট্রি হয়ে যায়। তারপর এখানে কোনো লাইটও নেই, অন্ধকার পুরো রাস্তাটা, অসুবিধা হয়, অনেকটাই হয়, কিন্তু কিছু বলার নেই। আমরা হচ্ছে স্টুডেন্ট, আমাদের কথাই আর কে শুনবে। মানে কত অসুবিধা হচ্ছে? এটা তো অ্যাক্সিডেন্টও হওয়ার কি আছে? হ্যাঁ, কি নাম আছে? পড়েওছি এখানে গাড়ি নিয়ে বালির জন্য। কি মানে কাকে দায়ী দিচ্ছেন? এই তো বালি ওই তো নামিয়ে যায় ট্রাকগুলো। মানে স্কুল যাওয়ার পথে আপনাদের অনেক অসুবিধা হয়? স্কুল যাওয়া, টিউশন সব তো এদিক থেকেই যায়। ফ্রেন্ডের বাবা ওইখানে পড়েছে একবারে স্লিপ কেটে বালির জন্য। আমি কি বলবো, করার নিজে নিজে উঠাই নিয়ে যাচ্ছে, আবার ফেলে যাচ্ছে, আমাদের কিছু করার না। ওরা বহু 3-4 জায়গার লোক বেটে, জানি না এই কোথাকার বেটে, ওই সারা শুনছি ওইখানে ওদের হয়ে গেল, এইদিকে যাচ্ছে, এইদিকে যে এইদিকে তো বহু গাড়ি। কি করে বালিটা কি করে পড়ছে? ওটা হ্যাঁ, বালিটা এখানে পড়ছে কি করে? বাচ্চা এমনি করে ফেলে দিচ্ছে দুটি। না না, কি কারণে বালিটা ট্রাক থেকে বার করছে? ওভারলোডিং এ ওর বেশি হচ্ছে, হ্যাঁ, আপনার কম হচ্ছে। ওইটা 2 বেলচা দিন দিলে ও যে লোডটা দিচ্ছে নদীর ঘাটে, ওর তো কোনো হিসাব নাই, মা বাপ নাই, ওই জন্যে এটা হচ্ছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड।
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय नगर निगम के पार्षद नहीं है। उन्होंने 25 फरवरी को मेयर पद का शपथ लिया था। नियम के मुताबिक उन्हें 25 अगस्त तक उन्हें नगर निगम के किसी वार्ड से पार्षद निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगी और मेयर के पद से हटना पड़ेगा। इस संवैधानिक संकट को देखते हुए आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव 21 अगस्त को होगा। इस वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 6284 वोट प्राप्त कर संजय बनर्जी पार्षद निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए यह सीट खाली हो गई है। इस वार्ड से अब तक तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मेयर विधान उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। राज्य सरकार जल्द ही इस उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। सुधा उद्योग ओवरलोडिंग बालू ढुलाई के कारण दामोदर नदी घाट के आसपास के गांवों की सड़कों की अवस्था काफी जर्जर हो गई है। थोड़ी सी बरसात पड़ने पर स्थिति और भयावह हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। ऐसे ही कुछ दृश्य डामरा ग्राम में भी देखने को मिला, जहाँ 6 माह पहले जो सड़क डामरा से नेशनल हाईवे तक बनाया गया था, वह ओवरलोडिंग बालू ढुलाई के कारण गड्ढे में तब्दील हो गया है। यह पता ही नहीं चल रहा है कि 6 माह पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया था। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बालू माफिया अवैध तरीके से बालू ढुलाई का कार्य कर रहा है, जिसके देखरेख में प्रतिदिन सैकड़ों अवैध बालू से ओवरलोडिंग ट्रक इस रोड से आवागमन करती है, जिसके कारण यह रोड जर्जर हो गया है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले रानीगंज प्रखंड के विकास पदाधिकारी, रानीगंज थाना प्रभारी, निमचा फाड़ी प्रभारी ने एक बैठक की थी, जिसमें ग्रामीणों ने ओवरलोडिंग बालू ढुलाई पर अंकुश लगाने की मांग की थी। देखना है कि ओवरलोडिंग ढुलाई से दामोदर नदी घाट के आसपास के ग्रामीणों को कब तक निजात मिलती है और सड़क पुनः निर्माण कब तक होता है। বালু চলছিল না, বড় গাড়ি আসছিল, আচ্ছা, তার জন্য খারাপ হয়ে গেছে। আগে কি পুলিশ জানিস এইসব কাউন্সিলর কাউকে জানিয়েছে? ওরা সবাই তো ভিতরে ভিতরে থাকে না। পুলিশ কি বলছে? পুলিশ তো কোনোদিনও আসেই নেই, ওরা গাড়ি ধরাধরি করছে। সব মিশে আছে নাকি? কী করে বলতে পারবেন? তাছাড়া তো কিছু বলতো। আর আমরা এক গ্রামের লোককে গিয়ে কী করতে পারবো বলো? এই রাস্তাটা তো বানানো হয়েছিল, ভালো পিস করানো ছিল, এই তো আছে। আগে থেকে খারাপ নাকি গেল? এই বালি গাড়ি চলছিল, আগে এত খারাপ ছিল না, বালি ছিল। আচ্ছা, কতদিন ধরে খারাপ হয়েছে? এই রিসেন্ট হবে, এটা রিসেন্ট হবে, যেহেতু গাড়ি লোক চলছে। কে বালি চালাচ্ছে সেটা বলতে পারছি না। তোমরা তো এখানে থাকো? হ্যাঁ, আমাদের এখানে গ্রাম, এখানে সামনে নয়, আসা যাওয়া কত অসুবিধা হয়? হ্যাঁ, এই গাড়ির জন্য অসুবিধা হয়, এই তো রাস্তা খারাপ। कुल्टी विधानसभा भाजपा द्वारा मंगलवार को चोर पकड़ो जेल भरो कार्यक्रम के तहत नियामतपुर भाजपा कार्यालय से एक रैली निकाली गई, जो चितरंजन न्यू रोड के समीप सभा में तब्दील हो गई। यहां पर कुछ देर के लिए सड़क जाम किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप दे, जिला संयोजक सुब्रतो मिश्रा, विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर इब्रार अहमद, भाजपा के सभी पार्षद उपस्थित थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप दे ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले को लेकर तृणमूल सरकार पर जमकर प्रहार किया। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে দুর্নীতি, যে পার্থ চ্যাটার্জি যে এপিসোড যেটা সামনে এলো, আর এই বিষয়ে আমাদের এটা প্রবল ছিল। আমাদের যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি এবার সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্লোগান, চোরকে ধরতে হবে, জেলে ঢোকাতে হবে। এবং চোর পুরো সমাজের মধ্যে রয়েছে, টিএমসির যে পরিবার, সেই টিএমসি পরিবারের মধ্যে রয়েছে, আর তাদের একদম মেন মানে চিফ হচ্ছেন আর কালীঘাট মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, এদের নেতৃত্বে পুরো চুরি হচ্ছে চেন। তো এই চোরগুলোকে ধরতে হবে এবং কালীঘাট অবধি পৌঁছাতে হবে। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो
तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। এইভাবে মহিলা রক্তদাতারা এগিয়ে আসছে আমাদের ক্লাবে, আমরা খুবই আনন্দিত। आसनसोल में पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध संगठन द पिकर्स द्वारा मंगलवार को एक रक्तदान शिविर लगाया गया। यह रक्तदान शिविर द पिकर्स के दिवंगत संचालक और वरिष्ठ पत्रकार मिलन सेन गुप्ता के पहली पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। मिलन सेन गुप्ता का पिछले साल 26 जुलाई को देहांत हो गया था। आसनसोल स्टेडियम में द पिकर्स के कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान के लिए विशेष रूप से ब्लड बैंक की एक बस आई थी, जिसमें ब्लड संग्रह करने की सारी व्यवस्था थी। इस बस में 3 बेड थे, यानी एक साथ 3 लोग यहां रक्तदान कर सकते थे। ब्लड बैंक के कर्मियों ने ब्लड संग्रह किया। द पिकर्स ने अपने दिवंगत प्रमुख मिलन सेन गुप्ता की पहली पुण्यतिथि पर यह रक्तदान शिविर लगाया, जिसे लेकर संगठन के सदस्यों में काफी उत्साह दिखाई दिया। द पिकर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने पूर्व प्रमुख मिलन सेन गुप्ता को भावुक होकर याद किया। इस रक्तदान में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अमिताभ मुखर्जी, उद्योगपति पवन गुटगुटिया, प्रवीर धर, सोमनाथ गोराई समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इन अतिथियों ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और स्मारक चिन्ह प्रदान किए। इसके अलावा ऋषि नारायण गोराई, सौम्य श्री गोराई समेत अन्य लोगों ने भी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और स्मारक चिन्ह प्रदान किए। সদস্যরা প্রত্যেকটি সদস্য এবং সদস্যা কাকুর আদর্শ নিয়ে আমরা সামাজিক কাজ আন্তরিক আমরা रक्तदान आयोजन करने वाला संगठन द पिकर्स के अधिकारी अध्यक्ष सैकत हाजरा ने कहा कि हम लोग प्रत्येक 26 जुलाई यानी जिस दिन हमारे प्राण पुरुष मिलन सेन गुप्ता का निधन हुआ, उस दिन रक्तदान शिविर लगाएंगे। আজকে আমাদের ক্লাবের প্রাণ পুরুষ ডক্টর মিলন সেনগুপ্তর 1 বছর প্রয়াণ, তার যে সমাপ্তি প্রয়াণ যে হয়েছিল তার 1 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি, সেই রক্তদান শিবিরে আমাদের সবার যে সহযোগিতা, যারা মেম্বার সদস্য এবং সদস্য ছাড়াও যারা মানি গুণী ব্যক্তি আছেন তারা এসছেন, আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং আমাদের এই প্রাণপুরুষ যিনি প্রয়াত হয়েছেন, যিনি সবার সঙ্গে মিলেছিলেন, যার
কীর্তি বারে বারে সবাইকে বলা হয়েছে, তার এই প্রথম প্রয়াণ দিবসে আমরা যে এটা করতে পেরেছি এতে আমরা খুব আনন্দিত এবং আমরা এই অঙ্গীকার করেছি প্রত্যেক বছর এই 26শে জুলাই তারিখে কাকু, উনি সর্বজন বিদিত ছিলেন কাকু নামে, তো কাকুর এই প্রয়াণ দিবসে আমরা প্রত্যেক বছর এই ব্লাড ডোনেশন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করব এবং আশা করব সবাইকে আমরা এইভাবেই কাছে পাবো। आसनसोल नगर निगम के 83 नंबर वार्ड के मीम के सदस्यों ने निहाल और आजाद खान के नेतृत्व में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामकर घर वापसी की। उन्हें टीएमसी के प्रदेश सचिव शिवदासन दासू ने पार्टी का झंडा पकड़ाकर घर वापसी करवाई। इस मौके पर शिवदासन दासू ने कहा कि मोहम्मद निहाल और आजाद खान पहले तृणमूल कांग्रेस करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए भटक गए और वे लोग AMIM में चले गए थे, लेकिन फिर एक बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में निष्ठा व्यक्त करते हुए वापस तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। जिला तृणमूल कांग्रेस इनको स्वागत करती है। आबार MIM से उन लोग ममता बनर्जी का सिद्धांत को, आदर्श को मान के वहाँ उन लोग रहने नहीं सका, पुराना घर अच्छा समझ के आबार तृणमूल कांग्रेस में वापस आया। तृणमूल कांग्रेस, जिला तृणमूल कांग्रेस, हम लोग उसको स्वागत कर रहा हूँ। आज जो तृणमूल कांग्रेस का जो झंडा है उसको हाथ में देके हम लोग तृणमूल कांग्रेस परिवार में शामिल कर रहा हूँ। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग।